स्टडी हाई वोकेबलरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम आपके लेके आते हैं द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स से वर्ड्स लेके आते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब को यहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी। इसी वजह से आप कोई अपडेट मिस नहीं करेंगे। देखिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और देखिए कभी आजकल थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो जब अपलोड हो रही है तो मैसेज नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए। हम बहुत सारी वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ यूट्यूब में प्रॉब्लम आने की वजह से टाइम पर नोटिफिकेशन लोगों को नहीं मिल रहा है। हम डेली वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। पहला वर्ड है एबेटिंग। एबेटिंग एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, एनकरेज और एजिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। मतलब किसी को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, लेकिन किस काम के लिए? गलत काम के लिए, उसको कहते हैं अबेटिंग। मतलब एनकरेज करना किसी गलत काम के लिए। देखिए जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से इस पर्सन कैसे इसको हेल्प कर रहा है दीवार चढ़ने के लिए। एक तरह से ये गलत काम ही है। ठीक है, ये चोरी करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी गलत काम के लिए बढ़ावा दे रहा है तो इसको, इस एक्शन को कहा जाएगा अबेटिंग। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं असिस्ट, एड, हेल्प, लेंड अ हैंड, सपोर्ट, बैक एंड एनकरेज। ओके, इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में? ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर बट गिल्टी ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग अदर। देखिए उसे इस बात का गिल्टी नहीं है, दुख नहीं है कि उसने किसी का मर्डर किया, बट इस बात की गिल्टी है, इस बात का दुख है कि उसने किसी को गलत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चीज़ का उसे ज़्यादा दुख है। ठीक है, इसके यहाँ पे कहने का मतलब ये है। इसके एंटोनिम्स हैं बेरिंग, कम्बर एंड हिंडर। इसमें इंपॉर्टेंट है, कम्बर को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसका ट्रिक क्या है याद करेंगे। देखिए बैटिंग को बढ़ावा देना एक अबैटिंग है। देखिए मतलब जुए को जो बढ़ावा देते हैं वो भी क्या है, एक अबैटिंग है। जो लोग किसी को एनकरेज करते हैं जुआ करना, वो भी क्या है, एक अबैटिंग है। तो इसे आसान करना, याद करना बहुत आसान है, बैटिंग और अबैटिंग। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है रन डाउन। रन डाउन एक नाउन है और इसका मतलब होता है टायर्ड एंड रादर अनवेल स्पेशली थ्रू ओवर। मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करते करते आप इतने ज़्यादा थक जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं रन डाउन। ओके, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं लेडी कैसे, पूरा हो सकता है पूरी रात भर काम किया हो, जैसे चाय की प्याली भी पी के रखी हुई है, तो मतलब इसने रात भर काम किया है तो अभी थक हार गई है एकदम, तो आराम से लेट एकदम सो गई है टेबल पर ही। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रन डाउन। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं अनवेल, इल, पुअरली, आउट ऑफ सॉर्ट, अनहेल्दी, पीकी एंड नॉट वन सेल्फ। इसमें इंपॉर्टेंट है पीकी, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर एग्जाम्स में दिखेगा आने वाले में। और इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? शी फेल्ट टायर्ड एंड जनरली रन डाउन। मतलब उसे बहुत थका हुआ फील हुआ और आखिरकार वो रन डाउन होगी, मतलब पूरी तरह थक चुकी है। इसके एंटोनिम्स हैं हेल्दी एंड वेल। और इसका ट्रिक क्या है याद करने का? ज़्यादा रनिंग से रन डाउन हो जाता है। देखिए अगर कोई इंसान दौड़ता ही जाए तो एक टाइम आएगा जब वो पूरी तरह थक जाएगा, तो उसको कहा जाएगा रन डाउन हो गया। देखिए सीधे रनिंग और रन डाउन। ठीक है, तो याद करना आसान। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट मोटिवेट्स और एनकरेज समथिंग, समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को प्रोत्साहन देना। देखिए जैसे इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये बॉस है और ये अपने वर्कर को इसका लालच देके, मतलब एक मनी, एक इंसेंटिव देके, किसी का भी लालच दे सकता है ताकि इसका वर्क एफिशिएंसी, इसकी काम करने की क्षमता बढ़ सके। देखिए लालच को देख के, एक तरह इंसेंटिव को देख के। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं इंड्यूसमेंट, मोटिवेशन, मोटिव, रीजन एंड स्टिमुलस। ठीक है, और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में? गिव फार्मर्स एन इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर लैंड। देखिए जैसे सरकार क्या करती है, समय समय पर लोग, किसानों को ऋण देती है। ठीक है, कभी ऋण माफ़ी भी कर देती है। तो वो क्यों करती है? वो इसलिए एक इंसेंटिव के रूप के होता है। मतलब वो जब उन्हें इंसेंटिव देती है तो मतलब किसान को एक बढ़ावा मिलता है ताकि वो खेती करें और ज़्यादा लोग खेती से जुड़ सकें। ठीक है, ताकि वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है,
तो इस तरह सरकार इंसेंटिव का मतलब आप समझ गए होंगे, इसके एंटोनिम्स हैं डेटरेंट एंड डिसइंसेंटिव। इसमें इंपॉर्टेंट डेटरेंट एंड डिसइंसेंटिव दोनों हैं, तो याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या है, अच्छे मार्क्स लाने पर इंसेंटिव मिलता है। देखिए जब कभी भी बच्चे अपने अच्छे नंबर लाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, प्राइज़ मिलता है। और पेरेंट्स भी उनको क्या कहते हैं, यार अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो हम आपको बाइक ले देंगे, हम आपको मोबाइल ले देंगे, ठीक है, यही कहते हैं, ठीक है। या किसी को कहते होंगे गाड़ी ले देते हैं, ठीक है। तो इंसेंटिव देना मतलब ताकि किसी की वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। ओके, तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सॉर। सॉर एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज रैपिडली अबव द यूजुअल लेवल। मतलब एक कोई चीज़ है जिसकी कीमत होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन बढ़ के वो बहुत ऊंची हो गई है। जैसे आप इमेज में देखते हैं, आजकल टमाटर आपको पता ही होगा 60 to 70 रुपीज़ केजी मिल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, ये प्रेजेंट भाव बता रहा हूँ मैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, राइज रैपिडली, एस्केलेट्स, स्पाइरल एंड अपवर्ड। मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, इसके सिनोनिम्स हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू बी सोर, मतलब जीवन बिताने की जो ज़रूरतें हैं, लिविंग कंटिन्यू टू बी सोर मतलब जीवन बिताने की जो ज़रूरतें वाली चीज़ें हैं उनकी दाम हमेशा क्या हो रहे हैं, सौर हो रहे हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके एंटोनिम्स हैं टम्बल, डाउनफॉल और फॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड टम्बल। टम्बल का मतलब होता है एकदम से गिरना, सौर का मतलब होता है एकदम से बढ़ना। ओके, इसका ट्रिक क्या है, टोमेटो सौर करता करता 100 रुपीज़ हो गया। देखिए जिस तरह से इसमें क्या है, टोमेटो सौर करता मतलब बढ़ता बढ़ता कितना हो गया, एक दिन आएगा कि वो 100 रुपया हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच थिंग्स मे बी कंपेयर्ड। मतलब एक ऐसे आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है जिसकी रिस्पेक्ट में आप बाकी चीज़ों को लिखते जाते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे इसमें जो पहली वाली रो है जिस भी कंपनी की होगी उसके रिस्पेक्ट में बाकियों को देखा जाएगा। तो ये इस कंपनी ने क्या किया है, बेंचमार्क सेट किया है। जैसे आप एग्जाम यहाँ पे हमारी ट्रिक में देख सकते हैं कि टाटा सॉल्ट, जैसे जैसे आप नमक लेने जाते हैं तो हर कोई क्या कहता है, टाटा सॉल्ट दे, सॉल्ट दे, तो मतलब सबकी ज़ुबान में होता है टाटा, टाटा का सॉल्ट है, ठीक है। नमक तो कई तरह का टाटा ने क्या किया है, बेंचमार्क सेट किया है, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड और पॉइंट और रेफरेंस अगेंस्ट विच थिंग्स में बी कंपेयर्ड, मतलब एक तल चिन्ह भी कहा जा सकता है, जैसे बेस, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है क्राइटेरिया, स्पेसिफिकेशन, कैनन एंड कन्वेंशन। और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, द पे सेटलमेंट विल सेट अ बेंचमार्क फॉर अदर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर। देखिए जो पे सेटलमेंट अभी किसी कंपनी में हुआ होगा वो दूसरी कंपनी के वर्कर्स के लिए भी क्या हुआ होगा, एक तरह का बेंचमार्क। मतलब इतना ही अगर आप इतना काम करेंगे, एक सेट हो गया, उसके सभी के लिए उसी तरह चलेगा। जैसे कि कई स्टेट्स में होता है, जैसे कि पंजाब और हिमाचल में क्या होता है कि पंजाब को अगर स्टेट एम्प्लॉयज़ के केस में, स्टेट एम्प्लॉयज़ को जब पंजाब गवर्नमेंट कोई भी इंसेंटिव देती है या कुछ भी बढ़ोतरी होती है उनके वेतन में, तो उसके बाद ही हिमाचल गवर्नमेंट अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ की बढ़ाती है या घटाती है। जो भी करना होता है वो वैसी उसकी एक, मतलब पंजाब वाले हिमाचल वालों के लिए क्या सेट करते हैं, बेंच मार्क सेट करते हैं। तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड इसके एंटोनिम्स हैं हार्श एंड सिवियर। ओके, और इसका ट्रिक है टाटा सॉल्ट, नमक एक बेंचमार्क है। मतलब आपको मैंने समझाया कैसे टाटा सॉल्ट एक बेंचमार्क बना हुआ है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है सर्ज। सर्ज एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट। मतलब एक तरह का अपवर्ड मूवमेंट होना, मतलब जिसे कह सकते हैं लहर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं सुनामी आ रहा है, इसमें कैसे लहरें उठ रही हैं ऊपर, मतलब किसी भी चीज़ का ऊपर को उठना, ठीक है, उसको कहा जाता है सर्ज। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं गश, रश, आउटपोरिंग, स्ट्रीम एंड फ्लो एंड स्वीप। ओके, और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, फ्लडिंग कॉज्ड बाय टाइडल सर्ज। मतलब टाइडल जो बड़ी बड़ी लहरें उठी उनसे क्या आया, फ्लड आया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन, एब, ड्रॉप एंड फेल। एब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रिक क्या है, सल्यूट करने के लिए हाथ सर्च करना करता है। देखिए जब कभी भी आपने देखा आर्मी में या पुलिस में, जब भी कोई उनका सीनियर ऑफिसर आता है तो वो एकदम से हाथ ऊपर उठाते हैं, मतलब सर्च करते हैं। हैंड क्या होता है, सर्च होता है, उठता है ऊपर की ओर। तो सल्यूट करते हुए करने के लिए हाथ सर्च करता है। चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है वाउट सेफ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वाउट सेफ। इसको आप ज़रूर देखेंगे आने वाले एग्जाम में। ये एक वर्ब है पहली बात, और इसका मतलब क्या होता है, गिव और ग्रांट समथिंग टू समवन इन अ ग्रेशियस एंड कंडेंस्ड इन मैनर। मतलब किसी को सरल भाषा में कहूँ, सम्मानित करना या विभूषित करना। आप इमेज में भी देख सकते हैं जैसे किसी को प्राइज़ मिला है। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रांट, गिव, अकॉर्ड, अवार्ड, ऑफर और हैंड। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। और इसके यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, इट इज़ अ ब्लेसिंग वाउचसेफ्ड
हिम बाय हेवन। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। इसके एंटोनिम्स क्या हैं? डिसएग्रीमेंट एंड माइनॉरिटी। और इसका ट्रिक क्या है? वाउचर मिलता है वाउचसेफ के साथ। देखिए जब कभी भी आपको अवार्ड मिलता है, मतलब वाउचसेफ मिलता है, तो साथ में आपको क्या मिलता है? वाउचर। मतलब वाउचर जब मिले तो समझ लो आपको क्या कर रहे हैं? सम्मानित कर रहे हैं। तो ईजी है याद रखना। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है हैविंग अनलिमिटेड पावर। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड पावर हो। तो एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि गॉड, ओके, ऑलमाइटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो और ओमनीपोटेंट का भी एक ही मतलब है, ठीक है। तो जब गॉड को कोई ऐसी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इंसान की मतलब इंसान तो भगवान को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, इसलिए ओमनीपोटेंट उनके रिस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए ओमनीपोटेंट। इसके सिनोनिम्स हैं ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी, सुप्रीम, मोस्ट हाई एंड प्रीएमिनेंट। इन सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में? गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट एज एंड बेनेवोलेंट, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि गॉड को ही ओमनीपोटेंट मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल और बेनेवोलेंट, सबसे प्यार करने वाला बताया जाता है। इसके एंटोनिम्स क्या है? पावरलेस, एडजस्ट, लोली एंड ले। इंपॉर्टेंट हैं सारे। और देखिए इसका ट्रिक क्या है? बहुत आसान है। आपने सभी को ओम को पता होगा। ओम नमः शिवाय सभी बोलते हैं। ओम ही ओमनीपोटेंट है, मतलब शिव जी का जो ओम है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इस तरह से भी आप याद रखते हैं, ओम ही ओमनीपोटेंट है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रिडिक्टेबल चेंज ऑफ मूड और माइंड। देखिए किसी आप बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जिनका मूड क्या होता है? एकदम स्विंग हो जाता है ज़रा सी बात की, और वो नाराज़ हो गए या कभी कभार बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत उदास हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के जो मूड होता है, रिएक्शन होता है, उससे क्या कहा जाता है? एक तरह से मूडी भी कहते हैं। और उसका एक तरह से मतलब मर्क्यूरियल भी होता है। और मर्क्यूरियल का एक और मतलब होता है प्लैनेट के एक्सपेक्ट में। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उसमें कहा जाता है अगर कोई मरकरी से आता है या कोई भी चीज़ आती है तो उसको क्या कहा जाता है? मर्क्यूरियल। तो इसके दो मतलब हैं, आप दोनों को ध्यान में रख के समझिएगा। किस नज़रिए से उनको दर्शाया गया है वो ज़रूरी है समझना। जैसे यहाँ पे किसी के मूड के बारे में कहा जाता है तो वहाँ पे मर्क्यूरियल इस्तेमाल किया जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मरकरी से आता है या कोई विमान आता है तो उससे क्या आ जाता है? मर्क्यूरियल। तो दोनों मतलब समझ गए होंगे। तो इसके सिनोनिम्स हैं वॉलेटाइल, कैप्रिशियस, टेम्परामेंटल, एक्साइटेबल एंड फिकल। सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके एग्जांपल क्या है? मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। जैसे आप बच्चों को देख सकते हैं, छोटे बच्चों का भी टेम्परामेंट क्या होता है? मर्क्यूरियल होता है, बहुत मूडी होते हैं, कभी कुछ खेलेंगे, कभी नहीं चाहिए, कभी कुछ चाहिए, ठीक है। तो मर्क्यूरियल नेचर होता है। इसके एंटोनिम्स हैं स्टेबल, स्टडी एंड कॉन्स्टेंट, मतलब स्थिरता हो जिनमें, ठीक है, शिफ्ट ना हो, हाई लो ना हो, ठीक है। इसके ट्रिक क्या है? बच्चे बड़े मर्क्यूरियल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ईजी है याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो ज़रूर हमें हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और एक आपके लिए न्यूज़ है कि इसकी पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो की, आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। और जो आपसे काफ़ी एज हैं, जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। बिकॉज इट नेवर लेट टू लर्न। कभी भी देरी नहीं हुआ है पढ़ाई करने में, आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।